इसका ब्रेक और पीछे वाले ब्रेक शू लगा लो। हाँ जी। और ब्रेक पैड कंप्लीट कर लो। शॉकर अभी आ रहा है, इसके सस्पेंशन के सामान आ रहा है, जब तक ये सारी कंप्लीट कर लो, ठीक है। और इंडिवर का गियर बक्सा नहीं खुलवाया, खोल एक बार गियर बक्सा खुलवा लो। आ जाएंगे ना, फिर उनको बताना भी है भाई। अभी बहुत बड़ा टास्क हमारा आगे भी चल रहा है। 2-3 गाड़ियाँ फंसी हुई है हमारी, पर कर रहे हैं काम। आज अपने पास ना एक और फॉर्च्यूनर आई है जो कि बिहार से आई है, BR01 0007 VIP नंबर। एंड इस गाड़ी पे भी हम आज सर्विसिंग कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस का पैकेज सर ने ऑप्ट किया है क्योंकि गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और सर इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं लद्दाख में। एंड ये तो वैसे सीज़न ही है लद्दाख वगैरह जाने का, तो हमारे पास ये गाड़ी आई है जिसमें हम इसमें मेजर सर्विसिंग कर रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ इस गाड़ी में इंजन ऑयल जो यूज़ होगा वो लिक्विड मोली का होगा, फुल्ली सिंथेटिक। एंड इसके साथ साथ कस्टमर ने इसमें ऑप्ट किया है सेराटेक का, जिससे जो है इंजन की लाइफ जो वेयर है वो बेसिकली अंदर से जो इंटीरियर से मेंटेन करना रहता है, जो अंदर की वॉल्स रहती है या पिस्टन के सिलेंडर हेड रहते हैं, उन सब पे वो एक लेयर बनाता है ताकि जो इंजन है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ल्यूब्रिकेशन मिले, पार्ट्स को और जल्दी वेयर ना हो। प्लस इसके साथ साथ सर की गाड़ी के ब्रेक्स भी डैमेज हो गए थे क्योंकि अब सर एक लंबा ट्रैवल करने वाले थे, तो सर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे, इसीलिए हमने इस गाड़ी में जो है ब्रेक्स का वर्क भी किया है। इसकी जो डिस्क है वो रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी थोड़ी कटी है तो हम उसको फेसिंग करेंगे। प्लस इसके साथ साथ इसके फ्रंट के ब्रेक पैड्स चेंज होने वाले हैं और छोटी मोटी कुछ और चीज़ें हैं जिसमें वाइपर ब्लेड्स चेंज हो रहे हैं। एंड इसका जो इंजन फ्लशिंग है, क्योंकि 60,000 चल चुकी है, तो लिक्विड मोली का इंजन फ्लश यूज़ होगा, जिससे इस गाड़ी के इंजन की जितनी भी अंदर से चीज़ें ना स्लश वगैरह वो हम प्रॉपरली रिमूव कर सकें एंड गाड़ी बेटर परफॉर्म कर सके। इसके साथ साथ जो इसमें EGR, DPF, कैटालिटिक कन्वर्टर और इनटेक है उसकी भी क्लीनिंग करेंगे थॉरली, ताकि क्लाइंट को जो वो घुटन वाली फील आ रही हो, जो कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी थोड़ी दबके चलती है, वो हम एक बार इसको जब क्लीन करेंगे ना तो वो पुराना वाला जो नई फॉर्च्यूनर से उनको फील आ रहा था ना, वो इसके साथ हम दोबारा उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। फाइनली मिनी कूपर के पार्ट हमारे आ गए। 3-4 दिन से हमने ऑर्डर करा था कि भाई इसका जेन्युइन ही पार्ट चाहिए हमें, जो भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सारा पार्ट हमने जेन्युइन ही परचेज करा है। तो अब इसकी फिटिंग चालू कराएंगे और सारी चीजें इसके आ गई। कुछ चीजें अभी बच रही है, वो भी आने हैं। सॉकर्स भी आ गए इसके फ्रंट के, आर्म्स भी दोनों आ गए और चारों डिस्ट्रीब्यूटर आ गए इसके, ब्रेक पैड्स आ गए। फाइनली हम वैसे हर वीडियो में बोलते हैं कि जिस कंपनी की गाड़ी है हम उसी का जेन्युइन पार्ट मंगाते हैं और बड़ी ट्रस्ट से बहुत दूर दूर से गाड़ियाँ हमारे पास आती है। ये शायद नंबर देख के पता होगा आपको कितनी दूर से आई है। इन्होंने बोला कि एक पेज भी लगे तो वो फोर्ड का ही लगे, तो हमने वैसे ऑर्डर करके और फोर्ड से ही पूरा स्पेयर पार्ट इसका जो भी है सारा जेन्युइन ये फोर्ड से ही परचेज करा है। आज भी अगर फोर्ड की कोई भी गाड़ी हो आपकी, वो हम पार्ट मंगा के देंगे आपको और वो जेन्युइन मंगा के देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि पार्ट बहुत पुराना है, बट इसका एक मैन्युफैक्चर डेट आपको दिखाता हूँ। ये कब के बने हुए पार्ट है इसके, दिख रहा है 6/2025। आज भी मतलब फोर्ड के पार्ट बन रहे हैं मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि पार्ट नहीं बन रहे इसके। बहुत से स्पेयर पार्ट वाले कहते हैं जी फोर्ड के पार्ट नहीं मिलते हैं। अगर आपकी फोर्ड की कोई सी भी गाड़ी हो, किसी कंपनी की गाड़ी हो, उसका हम आपको जेन्युइन पार्ट मंगा के और हम आपको दिखाएंगे जो भी पार्ट चाहिए आपको पूरे मिलेंगे पार्ट, चाहे वो किसी कंपनी की गाड़ी हो। और जेन्युइन पार्ट और जेन्युइन काम आपको हम करके रहेंगे। और मेरे को ये तो ये अपना पेंट का काम हम कब से शुरू करेंगे? पहले मैकेनिकल, उसके बाद पेंट। आप मुझे एक बात बताओ सर, आपको फुल बॉडी पेंट करा रहे हो आप? हाँ। राइट। सो व्हाई डोंट यू चेंज अ डिफरेंट शेड, मतलब व्हाइट के अंदर ही दूसरा शेड ले लो। इफ योर बजट अलाउड एडिशन करवाता ना, मेरी विकास जी से डिस्कस हुआ था, सिग्नेचर एडिशन तो डिस्कस हुआ था। यस पर मैं कलर नहीं चेंज करा सकता ना, मेरे को व्हाइट ही रखना पड़ेगा गुड़गांव में, अदरवाइज इश्यूज तो होते हैं ना। नहीं, जैसे हम सिग्नेचर एडिशन करेंगे ना तो उसमें रूफ सिल्वर होता है, जो बोनेट है ना, बोनेट के सेंटर वाले पार्ट पे, वो मेरे को दिखाया था, देखा था ना आपने, तो वो सिल्वर रहेगा और बाकी वाइट ही रहेगी गाड़ी। हाँ, बाकी वाइट ही रहेगी, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है या फिर कुछ वैसी चीज़ें। आप क्या सजेस्ट करते हो? अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो वी कैन गो फॉर दैट सिग्नेचर एडिशन, और वो वैसे टोयोटा में आता है तो हम इस पे भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको वाइट, इफ़ यू वांट कि मेरे को पूरी वाइट ही रखनी है गाड़ी, मेरे को मतलब सिल्वर और वैसा कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम वाइट में कोई और शेड, मतलब वाइट ही रहेगा। उन्होंने पर्ल वाइट बोला था करने के लिए। पहले आप गाड़ी से आए हो सर, आप गाड़ी से आए हो अभी? हाँ, मैं आपको दूसरे स्टूडियो एक मिनट चल सकते हो आप मेरे साथ? वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ शेड डेवलप्ड फॉर वाइट कार्स। उसमें ना जैसे धूप की शेड में आप मूव करोगे ना गाड़ी, तो आपको ना दो अलग अलग, जैसे आपने रैप्स में देखा है, तो अलग अलग
मल्टी शेड शेड्स देता है। हाँ, बेसिकली। You are on the right direction, sir, right now. अगर if you are planning to paint your car ना, so this will be the good option. मतलब गाड़ी यूनिक भी नहीं, दिखेगी पेंट तो आपको। करवाना ही है, बस वो एक बार डिस्कस करना है कि क्या अब करने वाले हैं। इतने सारे ऑप्शन के बाद तो आदमी कंफ्यूज ही होगा। वो Correct, विकास जी ने वो सिग्नेचर ये तो मैंने आपको बिल्कुल लिमिट करके चीजें दिखाई है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास आप यू कैन प्ले विद द कलर्स। yes it is basically the development of the shade. We are doing it here, others do it on the outside. वो बाहर से मंगवाते हैं शेड की, वाइट है, वाइट बाहर से बन के आएगा, हम लगा देंगे। हम वो नहीं करते, मेरे पास टिंटर्स यहाँ है, मशीन यहाँ है। आई कैन डेवलप एनी ऑफ द शेड्स यू वांट, एनी ऑफ द। एक ऐसा कलर भी आता है, बट इंडिया में नहीं आता ना। आता है नहीं नहीं, इंडिया में सिर्फ आपका ब्लैक वाइट और देन कौन सा एक सिल्वर है। नहीं ये भी और आता है एक मेरे और पास। थोड़ा आई थी सा- सेम यही कलर आता है इसमें। लद्दाख से मेरे पास गाड़ी आई थी, अच्छा इसका शेड का नाम है एवेंट गार्ड ब्रोंज। ओके। हमने वो पेंट करी थी गाड़ी फुल, तो वो लद्दाख से हमारे ये पास। तो एक्चुअली क्या था, गुड़गांव में किसी बंदे ने करवाई थी। अच्छा, अब जिस बंदे ने जिससे मैं काम करवाता हूँ अपना, तो नरेंद्र है बंदा, वो नोएडा में उनका वो है अपना। ठीक है, तो वो आए थे गुड़गांव, तब उन्होंने देखी थी, तब तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। ओके। देखने में अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो इसे करवाते हैं। कृष्णा भैया को भेजना। उसमें वो शाइन ही नहीं है, इवन द सिल्वर थिंग दैट लुक्स डिफरेंट। वो डल इसीलिए हुआ है क्योंकि बाहर का ग्लास डला है, अंदर तो वो सेम है। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ये हेडलाइट लोकल लगी है इसमें। अंदर से देख, उस पर कहीं ब्रांडिंग वगैरह है। इसको खोल सकते हैं अपन हेडलाइट को। सर दीज हेडलाइट्स आर रिपेयर्ड। हाँ। सीलेंट देख रहे हो कैसे अनइवन सा है। बस इवन व्हेन यू स्विच इट ऑन ना एंड यू अब डिपर लगा के देखो, तो जिसने भी ये रिपेयर किया, आप देख रहे हो सीलेंट भरी हुई है पूरे में। हेडलाइट इज वेरी वीक। Just look at that engine oil area. The oil is completely getting out of it. इसमें जब सर्विसिंग हुआ होगा ना, तो उसने प्रॉपर टूल्स इक्विपमेंट्स यूज नहीं किए हैं इसमें इंजन ऑयल पोर करने के लिए, इसलिए वो बाहर। लोकल गाय वो डिड इट, सो क्या करेगा। तो अपने पास ये गाड़ी रिसीव हुई थी कल उत्तराखंड से। अब इस गाड़ी में ना बहुत सारी चीज़ें होनी थी, जिसमें मेजर सर्विस था, प्लस इसका सस्पेंशन रिलेटेड इश्यूज थे। क्लाइंट ने हमें कल बताया जो इसमें इन्होंने बाहर से सस्पेंशन का वर्क करा है, बाहर से एज इन कि इस पे परफॉर्मेंस बेस्ड सस्पेंशन लगा है प्रोफेंडर ब्रांड का। तो इसमें उनको कुछ नॉइजेज आ रही है, हो सकता है ये मेंटेनेंस रिलेटेड हो। हम इसको थॉरली चेक कर रहे हैं और इसका जो काम है वो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक स्टार्ट कर ही देंगे। जो दूसरी गाड़ी आई थी लखनऊ से, इस गाड़ी में हमने इसका टाइमिंग किट पूरा कंप्लीट कर दिया है और आज हम इसमें ये लिक्विमोली का इंजन ऑयल यूज करके स्पेशल टेक है ये, एंड इसकी सर्विसिंग भी अभी हम कंप्लीट करने ही वाले हैं और फिर इसकी फिटिंग करेंगे और इसकी फाइनल टेस्टिंग भी करेंगे। इसमें हमें स्टेज 2 का ट्यून भी करना है क्योंकि गाड़ी पुरानी हो गई, तो क्लाइंट को वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन लग रही थी। प्लस EGR, DPF, कैटलिटिक कन्वर्टर और बहुत सारा काम इसमें किया है। पोलो TSI हमारे पास ये आई है। इसमें ना क्लाइंट का ये इशू है कि उनको ना हल्का सा जर्क फील हो रहे हैं गियर बॉक्स में। मल्टीपल टाइम्स वॉक्सवैगन में विजिट कर चुके हैं बट कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो वहाँ से थक हार के फाइनली उन्होंने हमारे पास ये गाड़ी छोड़ी जिसमें हमें सर्विसिंग करना है कार का, एंड जो ये इशू है वो भी देखना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो हम अभी इसको डायग्नोज कर ही रहे हैं, तो जैसे इसका एक बार चेकअप पूरा कंप्लीट होगा तो हम वो भी क्लाइंट को इन्फॉर्म करेंगे। UP16 फॉर्च्यूनर जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसिंग कर रहे हैं, प्लस इसके साथ ही साथ हम इसमें जो है DPF, EGR, कैटलिटिक कन्वर्टर ये सारा काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। वहाँ पे हमारी DPF की मशीन जो है उसमें इसका कैटलिटिक कन्वर्टर और DPF फिट करेंगे एंड जितना भी सूट मास है उसको निकालेंगे ताकि प्रॉपर ब्रीदेबिलिटी बढ़े। अभी हम इनटेक साफ किया है इसका, भी हमने खोल रहे हो, ठीक है खोल लो। EGR खोल दिया हमने ना, EGR खोल किया है इसका। अभी भी जैसे मैं देख पा रहा हूँ ना, अभी पूरा इसका जो पाइप है पूरा देख रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है ना EGR इनटेक, मतलब टोयोटा के मैं रेफरेंस में बोलूँगा, टोयोटा के एक ऑथराइज सर्विस सेंटर ने कहा था कि ये गाड़ियों में ना ये सब क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में क्या निकला है और मैंने मल्टीपल टाइम्स दिखाया, तो ये ना बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है। आप देख लो मेरे हाथ में क्या कंडीशन हो गई है। अभी मैंने सिर्फ एक उंगली से
थोड़े से एरिया पे चेक किया। और अगर मैं EGR देखूंगा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा चोक होगा। क्या होता है EGR से जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस है वो वापस से इनटेक पे जैसे आती है तो वो धीरे धीरे विद टाइम चोक करती है। हम रेकमेंड करते हैं हर 50 से 60 हज़ार किलोमीटर पे ना आपको EGR इनटेक कैटलिटिक कन्वर्टर DPF क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि गाड़ी की जो लाइफ है ना वो बनी रहे, इंजन उसका जो है वो लोड ना ले। तो फिलहाल अभी हमारे पास यही सारे काम चल रहे हैं। प्लस ये मिनी कूपर प्यारी सी छोटी सी गाड़ी जिसपे हमने सस्पेंशन रिलेटेड वर्क किया एंड इसकी कुछ माउंटिंग्स थी, इंजन माउंटिंग्स, गियर बॉक्स माउंटिंग्स, और भी इसमें छोटी छोटी चीज़ें थी। आपने कुछ 2-3 ब्लॉग्स पहले देखा होगा कि इसका जो इंजन बे था ना वो कम्प्लीटली मतलब खड़ी ना गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो गई थी। वो सारी चीज़ें हमने इसमें अभी रिजॉल्व कर दिया। बस फाइनल फिटिंग, AC का वर्क एंड देन द कार इज़ गुड टू गो। हाय सर, रितेश। यस, ऑल वेल। हाउ आर यू सर? आई एम गुड, हाउ आर यू? ऑल वेल सर। आप 2 मिनट वेट कर लीजिए, है ना? ओके। मेरे को थोड़ा सिस्टम कनेक्ट करना पड़ेगा एंड देन आई। गाड़ी ऑन रहने दो। हाँ, मेरे को मूव करनी है अभी। इरिटेट कर रही है सर ये साउंड? अरे बहुत ज्यादा। एक तो 120 पता नहीं चलती है हाईवे पे। अभी हम वो दिल्ली देहरादून वाले एक्सप्रेसवे से आ रहे थे। हाँ, वो थोड़ा सा स्ट्रेट रोड आती है, वो गाने की आवाज आधे से भी कम हो जाती है और वो तू बहुत परेशान कर रखा है। कहाँ से आए हैं सर? हम तो हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से, ओके। इस पे हम करने वाले हैं चाइम ऑफ, क्योंकि ना सर हरिद्वार से आए हैं और सर को इशू आ रहा है गाड़ी में कि बेसिकली चाइम जो है ना बहुत सारे लोगों को इरिटेट करता है, और इसके लिए ना हमें एक सिस्टम की नीड होती है जो मैं अभी लगा रहा हूँ गाड़ी में। तो इसमें और मैं क्या क्या करवा सकता हूँ फिलहाल आपसे? ट्यून करवा लो सर। हाँ? ट्यून करवा लो। परफॉर्मेंस अपग्रेड सबसे बेस्ट। अभी तो गाड़ी लिए मेरे को 10 दिन भी नहीं हुए। तो क्या हो गया सर? 330 Li इट इज ना। आई विल रिकमेंड वन थिंग। एक प्रोडक्ट आता है लिक्विमोली का, मोटर प्रोटेक्ट करके। इट्स इन ट्रांसपेरेंट, सिंस योर कार इज न्यू, आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी है ना, विच हेल्प्स इंजन के अंदर से जितने भी कंपोनेंट्स है जहाँ इंजन ऑयल रन होता है उसको एडिशनली ल्यूब्रिकेट करता है, एक सेरामिक वॉल बना देता है जिससे ल्यूब्रिकेशन बढ़ जाता है और आपके जो पार्ट्स है वो सेफ रहते हैं, इंजन की लाइफ अच्छी रहती है, स्मूथनेस बनी रहती है। सही है। वाह जी वाह, मजा आ गया। बहुत बड़ी समस्या खत्म कर दी आपने। आप इससे पूरे देहरादून एक्सप्रेसवे पे जूझते हुए आ रहे होंगे। बहुत। आपने टेस्ट कर लिया सर? हाउ इट्स नाउ? अरे भैया मैं यही बात कर रहा था भैया से, मतलब दिमाग में मतलब वो टूट वो अभी भी बजी रही है। भाई आ रहा है साथ में, कह रहा है ये तो वैसा लग रहा है गाने की बीटी बज रही है। वो सिंक कर गया होगा ना। छोटू, कितना काम और है बेटा इसमें? अभी तो सर इसमें काफी काम है। ये आराम नीचे का हो गया है, एक्सेल हो गया है, एक्सेल हो गया, स्टीयरिंग भी हो गया। हाँ, अभी ऊपर EGR क्लीन रह गया। अच्छा, अभी तो EGR भी खोल रखे हो सब और इंजन पीछे माउंट भी रह रहा है अभी तो। हाँ, इंजन माउंट रह रहा है, पीछे ब्रेक शू रह रहा है और अभी तो सर्विस भी रह रही है। अभी इसकी सर्विस रह रही है। तो अभी तो आपको लगेगा टाइम ना भाई। ये एक सुबी 700 है और ये पेट्रोल है, तो इसके अंदर हम मेजर सर्विस भी कर रहे हैं, ब्रेक भी कर रहे हैं इसका सारा। इसके अंदर कस्टमर का कहना था कि हमें लिक्विमोली का तेल चाहिए 5W30। 5W30 लाए हो ना, ये वाला इंजन ऑयल डाल रहे हैं हम इसके अंदर ना। ये सबसे बेस्ट इंजन ऑयल है। क्या लगा रहे हो अभी? अपर आर्म लगा रहे हो? एक्सेल लगा दिए? एक्सेल हो गया। तो अभी तो इसकी सारी फिटिंग बच रही है, तो अभी तो इसमें टाइम लगेगा। पीछे का भी रह गया है ना सारा। अभी पीछे का सॉकर था, रियर ब्रेक शू था। अच्छा, ड्रम तो इसके लग गए, ब्रेक तो लग गए हैं, सॉकर अभी रह गया है ना इसका पीछे का। तो अभी तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पार्ट लगाने हैं बहुत सारा इसमें। कहाँ 150 किलोमीटर चला गया है भाई। ये गाड़ी थी हमारे पास ना, ये गर्म हो गया, इसका इंजन सीज हो गया था, तो हमने इसका पूरा इंजन ओवरऑयल करा है और गाड़ी वैसे फाइनली अब तैयार हो गई है। तो भैया को डिलीवर करना है कार। अभी एक बार चला के देखते हैं भैया के साथ। जान है हमारी। थोड़ी वॉश करा दूँ बाहर से हल्की, फिर कंप्लीट है। वैसे पैकिंग वैकिंग तो सारी कर दी हमने, और इसको थोड़ा सा अभी चलाना प्यार से ही 1000 किलोमीटर तक। उसके बाद तो आप जैसे मर्जी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 80-90 तक ही रखना, ज़्यादा मत खींचना। कल तो 100 पे ये कर दिया था। कल 100 तो चढ़ा दिए थे। मैंने तो पहले कितना इसकी बैटरी मैंने नया मंगा दिया है, अभी आ रहा है। वैसे बैटरी वारंटी से बाहर बता रहा है वो। अच्छा, हाँ, वारंटी से बाहर है बैटरी। और अभी बैटरी वाले को बुलाया मैंने, इसमें नई बैटरी लगा दो। एक बैग ही सडनली पूरा पंजा दबा देते हैं। नहीं मैं वो कंडीशन नहीं है। अगर आप इसको प्यार से चला रहे हो, प्यार से RPM मतलब वैसे चढ़ा रहे हो गाड़ी को,
तो ये गाड़ी 100 पे भी चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यही आती है कि एक बैग पंजा नहीं दबाना, प्यार से उठा लो आप, कोई दिक्कत नहीं। वही है जनरली क्या है कि इस काम में 15 दिन मतलब बहुत जल्दी हो गए। हाँ, देश भर में कहीं पे गाड़ी को कुछ भी हो जाए, आनी आप ही के पास है। भैया एक ट्रस्ट था आपका नहीं, कि नहीं, आप बिल्कुल। 1000 किलोमीटर से बोले कि नहीं काम होगा तो वहीं यूट्यूब पे ही कराएंगे। इंजन का काम तो ऐसे कैसे किसी को भी दे दो। इसके नक्के टूट गए हैं, हेडलाइट तो बिल्कुल सही है, वो सेट हो जाएगी, तो ये खाली आपका इंश्योरेंस कंपनी में जाएगा ना। ये तो ठीक है, ये ठीक है, खाली इसका अपर बम्पर आएगा।